हाँ सुने, मौखिक सवाल देखिए, बात नहीं। 100 मिलीलीटर गन्ने के रस को अभी तो पहुंचते हैं आपको, वही मैं कह रहा मिलीलीटर तो है ही नहीं अभी। हाँ सुने, बलवीर ने दुकान से 15 किलोग्राम गुड़, 25 किलोग्राम आटा खरीदा और एक थैली में रख लिया। कुल वजन क्या है? तो 15 किलोग्राम और 25 किलोग्राम बराबर 40 किलोग्राम नहीं होगा कुल वजन। स्कूल में 47 किलोग्राम दलिया, आज बच्चों के लिए 15 किलोग्राम दलिया खाना बनाने के लिए, अरे 47 किलोग्राम दलिया था, 25 किलोग्राम दलिया खाना बनाने के लिए दिया, तो बताइए कितना दलिया शेष बचा? अगर 50 होता तो 25 चला जाता तो 25 बचता, लेकिन 47 है इसलिए 22 बचेगा। ठीक। 100 किलोग्राम गेहूं में से 20 किलोग्राम वजन की कितनी बोरियां भरी जा सकती हैं? 5। 20 का पहाड़ आएगा, बता देगा। एक दुकानदार के पास 75 किलोग्राम शक्कर है, उसमें से 15 पैकेट बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक पैकेट का वजन कितना होगा? 5 का। हाँ, तो 15 पैकेट बनाएंगे तो एक पैकेट का वजन 5 किलोग्राम नहीं, ये तो क्या 15 का 5 किलो का एक पैकेट होगा। समझ में आई बात? दूसरा सुने, मौखिक सवाल है, सुनिए ध्यान से। मिठाई की दुकान पर 60 किलोग्राम मिठाई है, उसमें से पहले दिन 15 किलोग्राम मिठाई, दूसरे दिन 10 किलोग्राम मिठाई, तीसरे दिन 12 किलोग्राम मिठाई बिकी। बताइए अब दुकान के पास कितनी शेष मिठाई बची? तो सबसे पहले आपको मन में ही जोड़ते जाना था। क्या जोड़ते जाना था? जैसे 60 किलोग्राम आपकी दुकान में रखी है, 15 किलोग्राम मिठाई पहले दिन, दूसरे दिन 10, तो 2 दिन की 25 हो गई, तीसरे दिन 12, 25 और 12 37, 3 दिन में 37 खत्म हो गई। अब बताइए दुकान पर कितनी मिठाई शेष बची? तो 60 में से 37 चलेगा, मान लो 60 में से 40 चलेगा, 20 तो बचे, लेकिन अभी 3 किलो और बच रही है। कितने किलो? 23 किलो मिठाई शेष बच रही है। एक थैली में 2 किलोग्राम वजन वाले 14 पैकेट रखे हुए हैं, तो थैली का कुल वजन बताइए। 2 किलोग्राम वाले 14 पैकेट, एक पैकेट का वजन है 2 किलोग्राम, तो 14 पैकेटों का कितना होगा? 14 दूनी 28। 2 का मतलब एक पैकेट का वजन 2 किलो, तो 14 का होगा ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ता है? गुणा। तो 14 दूनी 28। तो ये आपकी ओरल प्रश्नावली थी, मौखिक थी। अब आ रही है आपकी धारिता की। ठीक है, कौन सी आ रही है? धारिता। तो आप लोग जानते हैं कि धारिता में हमें एक ही सूत्र को सीखना है, मिली सेंटी डेसीलीटर। आवाज कम। मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। समझ में आ गया? ये आपका सूत्र है। अब ऊपर बढ़ो तो 10 का भाग गुणा, नीचे बढ़ो तो 10 का भाग। बस सुनिए, अब एक बाल्टी में लगभग कितने गिलास पानी बन सकता? बताओ आप लोग, अनुमान लगाओ। एक बाल्टी में कम से कम 15 गिलास। 15 गिलास? 20-25 भी हो सकता, बाल्टी छोटी हो तो 15 गिलास बड़ा हो। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अंदाज होना चाहिए। क्या एक बाल्टी एक गिलास से छोटी हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। अब सुने 12.6, कौन सा देख रहे हैं? 12.6। अशोक ने दुकानदार से 1 लीटर 500 मिलीलीटर सरसों का तेल, कितना लीटर? 1 लीटर 500 मिलीलीटर ये सरसों का तेल लिया, और 2 लीटर 100 मिलीलीटर, 2 लीटर 100 मिलीलीटर ये मूंगफली का तेल लिया, खरीदा। तो अशोक ने कुल कितना तेल खरीदा? तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए 3 लीटर 600 मिलीलीटर दूध क्या खरीदा? तेल खरीदा।
मूंगफली और सरसों। हाँ दोनों। अब दूसरा सवाल देखिए, समझ में आ गया? एक दूध वाले के पास 10 लीटर 500 मिलीलीटर दूध था। कितने लीटर था? 10 लीटर 500 मिलीलीटर। सोहन को 4 लीटर 700 मिलीलीटर दूध बेच दिया। सोहन को 4 लीटर 700 मिलीलीटर बेच दिया। ध्यान रखें, 4 लीटर और 700 मिलीलीटर। अब बेच दिया तो ये कम नहीं हो जाएगा, तो उसके पास कितना दे दूध शेष बचा, तो घटाना पड़ेगा। तो ये बताओ, क्या आपका 500 मिलीलीटर में से 700 घट जाएगा? तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 1500, अब तो घट जाएगा। हाँ तो सुनने में 5 के माने 15, 15 में से 8 गई, 7 गई 8। अब यहाँ एक बचा था, एक हासिल आई तो कुछ नहीं बचा। 9 में से 4 5 4 गया 5 लीटर 800 मिलीलीटर दूध शेष बचा। नहीं आया समझ में? उसके बाद देखो सवाल नंबर 3। एक बोतल में 1 लीटर 500 मिलीलीटर तेल आता है। 1 लीटर 500 मिलीलीटर कितना तेल आता है? तो बताइए 300 मिलीलीटर वाली कितनी शीशियां भरी जा सकती है? तो 300 मिलीलीटर का भाग देना पड़ेगा। तो 1 लीटर पहले मिलीलीटर बनाओ। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1000 जे है 500 जे है, कितने मिलीलीटर? कहाँ देख रही हो बताओ? तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं रहता है यहाँ। जाने क्या सोचती हो, आते हैं क्या सब? वो तो मेहंदी देख रही है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 500 जे है, तो कितने होगा टोटल? 1500 मिलीलीटर। अब 1500 मिलीलीटर में आपको 300 मिलीलीटर का भाग देना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कितनी 5 है 15। तो कितनी शीशियां भरी जा सकती हैं? 5 शीशियां भरी जा सकती हैं। नहीं आया समझ में? आया। चूंकि से भी लगा सकते हो। चूंकि से लगाने एक एक नियम से कैसे लगाओगे पता है? मैं बताऊं क्या आप लोग? सवाल नंबर 4 बोलो क्या है? सवाल नंबर 2 लीटर 300 मिलीलीटर तेल पहले माह में 2 लीटर 300 मिलीलीटर दूध माह के और 6 लीटर तीसरे माह में तेल निकाला जाता है। तो बताइए में कुल कितना तेल शेष बचा? चलो चौथा नंबर सवाल। एक पीपे में 15 लीटर मूंगफली का तेल है। कितने? 15 लीटर 0.0 मिलीलीटर। इतना तो लिख ही सकते हैं। सीमा ने उस पीपे से 2 लीटर 30 मिलीलीटर, 2 लीटर और 300 मिलीलीटर पहले महीने निकाल लिया, और 2 लीटर 900 मिलीलीटर ये दूसरे महीने निकाल लिया। 6 लीटर 0.0 मिलीलीटर तीसरे महीने निकाल लिया। अब 3 महीने के बाद उस पीपे में कितना तेल शेष बचा? तो तीनों का जोड़ना पड़ेगा। पहले तो जोड़ दीजिए। 0.0 3 9 4 12 की 2। 1 लीटर यहाँ ज्यादा हो गया है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बन जाएगा, तो वो लीटर इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना? 6 4 10 1 11 लीटर 200 मिलीलीटर तेल तो उसने निकाल लिया। अब कितना शेष बचा? तो पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा। क्या आपका 0.0 मिलीलीटर में से 200 मिलीलीटर घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अब 1000 में से 200 चला गया 800, और 14 में से 11 चला गया 3 बचा। 3 लीटर 800 मिलीलीटर उसके पीपे में तेल बचा कि नहीं? ऐसे सवाल लगाया जाता है। पहले सवाल समझो और फिर सवाल को हल करो। सुने, एक केतली में 2 लीटर 250 मिलीलीटर चाय को 8 गिलासों में बराबर भरने पर 9 गिलास में बराबर भरने पर कितने एक प्रति गिलास में कितनी चाय आएगी? तो पहले 2 लीटर के लीटर मिलीलीटर बना लीजिए। 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर नहीं होता? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर और 250 ये भी है। तो टोटल कितने मिलीलीटर? 2250 मिलीलीटर। अब इसी मिलीलीटर को कितने गिलासों में डालना है? 9 गिलासों में। और 9
से भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 45 शून्य का 250 मिलीलीटर। हाँ 250 गिलास में भरी जा सकती है। कितने गिलास में? 250 नहीं, एक गिलास में 250 मिलीलीटर आएगा। एक गिलास में कितनी आएगी? 250 मिलीलीटर प्रति गिलास। नहीं आया समझ में? नहीं आया? पहले लीटर के मिलीलीटर बना दो, मिलीलीटर में मिलीलीटर जोड़ दो, फिर उसमें 9 का भाग दे दो, तो एक गिलास में कितने मिलीलीटर चाय आएगी? 250 मिलीलीटर। छठवा देखें, एक लोटे में 700 मिलीलीटर दूध आता है। कितने मिलीलीटर? 700 मिलीलीटर दूध आता है। 700 मिलीलीटर दूध आता है। दूसरे लोटे में 1 लीटर 200 मिलीलीटर दूध आता है। इसमें 0.0 लीटर लिख सकते? 0 लीटर 700 मिलीलीटर एक लोटे में। और दूसरे लोटे में 1 लीटर 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर दूध आता है। ठीक है, दोनों बताइए दूसरे लोटे में पहले लोटे से कितना अधिक आता, तो घटाना पड़ेगा। तो क्या इस 0.0 मिलीलीटर में से इसको घटा सकते? नहीं, क्योंकि ये छोटी है। अरे छोटी है गधे, क्योंकि यहाँ लीटर 0 है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह ऊपर लगा दे ऋण का चिन्ह। नहीं आ रहा समझ में? समझ लो ये संख्या हमारी नीचे लिखी है, अब घटा दो। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 2 के माने 12, 12 में अच्छा जी घट नहीं रहा, तो यहाँ तोड़ के 0 कर लेंगे, यहाँ 1200 हो जाएगा। अब 0 के माने 2 के माने 12, 12 में से 7 गई 5, यहाँ पर माने किया था 2 में, तो यहाँ से ला एक आ जाएगी, यहाँ से 1 में से 1 गया 0। इतने मिलीलीटर समझ में आया? दूसरा गिलास कितने मिलीलीटर अधिक है? 500 मिलीलीटर अधिक है। उल्टा घटाना सीखा कभी? अब तो सीख लिया ना, इसमें से इसको घटाना है बस। नहीं आई बात समझ? नहीं आया घटाना? इसको नहीं आया इसको? अभी सर जवाब उल्टा क्या घटा रहे हैं? 1 लीटर ऊपर लिखो और 200 मिलीलीटर नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो 0 लीटर और फिर 700 मिलीलीटर। तो फिर जो सर हमें समझ में आए है, तो नहीं घटेगा तो 0 टूट के यहाँ नहीं आ जाएगा। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर। समझ में आ गया? 500 मिलीलीटर। तो दूसरा लोटा पहले लोटे से 500 मिलीलीटर अधिक है। समझ में आ गया? सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर कौन सा? 7। महबूब के दूध डेयरी में आज महबूब के दूध डेयरी में आज 20 लीटर दूध था। महबूब ने बात नहीं, सवाल को पढ़ने का तरीका बिल्कुल दिमाग में बैठता जाना चाहिए। 2 बार 3 बार पढ़ने का मौका थोड़ी मिलता। महबूब के दूध डेयरी में आज 20 लीटर दूध था। 20 लीटर 0.0 मिलीलीटर। महबूब ने 16 लीटर 600 मिलीलीटर दूध बेच दिया। 16 लीटर 600 मिलीलीटर दूध बेच दिया। बताइए उसने कितना दूध का दही बनाया और बाकी बचे हुए का दही बनाया। तो घटा के पता चल जाएगा। इसमें से इसको तोड़ देंगे तो 19 लीटर। यहाँ अब 1000 में से 600 चला जाएगा 400 मिलीलीटर और 19 में से 16 चला जाएगा 3, तो 3 लीटर 400 मिलीलीटर दही बनाया। दूध का दही बनाया। समझ में आ गया? तुम लोग रिकॉर्डिंग खराब कर रहे होगे, नहीं मान रहे हो, गधे पिटना है इसका मतलब। 1 घंटी 1 टंकी भरने में 16 लीटर 20 लोटा पानी लगता है। 1 टंकी में कितने? 20 लोटा पानी। यदि लोटे में 500 मिलीलीटर पानी आता है, 1 लोटे में कितना पानी आता है? 500 मिलीलीटर। तो टंकी में कुल कितना पानी समाएगा?
कितने ग्राम। सुने, एक लोटा में 500 मिलीलीटर, तो 20 लोटा में क्या, तो क्या बन गया रे, तो चूंकि एक लोटा में 500 मिलीलीटर पानी आता है, इसलिए 20 लोटे में ज्यादा के माने 500 गुणे 20, 5 दूनी 10, 300 के 300, कितने लीटर, 10,000 मिलीलीटर। लेकिन इसके लीटर बनाएंगे तो 10 लीटर बन जाए, ठीक है। इसके अगर मिलीलीटर के लीटर बनाना है तो देखो कैसे, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। अब मिली कितने, 10,000 मिलीलीटर है, 10,000। अब सेंटी बनाएंगे तो 10 का भाग, डे का डेसी बनाएंगे तो 10 का, और लीटर बनाएंगे तो 100 का। 3 शून्य से 3 शून्य बराबर 10 लीटर। 10 लीटर नहीं बचा, तो कितने लीटर की टंकी है वो, 10 लीटर की टंकी है। अब देखिए 9वां सवाल, कौन सा सवाल, 9वां। सुरेंद्र के पास 50 लीटर दूध था, 50 लीटर 0.0 मिलीलीटर, कितना समझ में आ गया। उसने 2 लीटर 500 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 व्यक्तियों को दूध बेच दिया। एक व्यक्ति को कितना बेचा, 2 लीटर 500 मिलीलीटर, कितने व्यक्तियों को, 5 को। तो 5 को ज्यादा नहीं बिकेगा, ज्यादा के माने 0 0 55 25 की 5, हासिल 2 आई, क्योंकि 2500 मिलीलीटर हो रहा, तो 2000 लीटर में हमारा 2000 मिलीलीटर का 2 लीटर, तो 5 दूनी 10 और 2 12 लीटर 500 मिलीलीटर, कितना दूध उसने बेच दिया। बताइए सुरेंद्र के पास कितना दूध शेष बचा, तो अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो घटा देते हैं। घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा तो 49 हो जाएगा, यहाँ पर 1000, 1000 में से 500 जाएगा 500 मिलीलीटर, और 49 में से 12 जाएगा 37 लीटर, कितने लीटर, 37 लीटर 500 मिलीलीटर दूध शेष बचा। नहीं आया समझ। मौखिक प्रश्न देखिए, अब 12.7 के ओरल प्रश्न है। 1000 मिलीलीटर गन्ने के रस को 4 साथियों में बांटना है, 4 दोस्तों में बांटना है, तो बताइए प्रत्येक को कितना रस मिलेगा, 250 यानी 250 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को 4 जगह बांटना, तो 4 का भाग दिया, 4 2 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितने मिलीलीटर, प्रति मित्र, प्रति दोस्त, प्रति साथी। नहीं आया समझ। दूसरा सवाल देखिए, खत्म हो रही है। एक बोतल में 200 मिलीलीटर दूध आता है, तो ऐसी 4 बोतलों में कितने मिलीलीटर दूध आएगा। अब एक में आता 200, तो 4 में आएगा 800। नहीं आया समझ में। एक दूध वाले के पास 5 लीटर 700 मिलीलीटर दूध है, उसने एक ग्राहक को 1 लीटर 200 बेच दिया, तो 4 लीटर 500 नहीं बचा। नहीं आई बात समझ, तुरंत घटा लो दिमाग में कि 5 लीटर 700 है, उसमें से 1 200 बेच दिया, तो कितना बचा, 4 500 बचा। दूसरे ग्राहक को 2 लीटर 300 बेच दिया, 2 300 फिर घटा दो, तो 2 200 नहीं बचा। क्यों 2 200 नहीं बचा, 2 लीटर 200 मिलीलीटर। तो बताइए उसके पास कितना दूध शेष बचा, 200 मिलीलीटर। आप चौथा सवाल देखो, मौखिक है। एक लोटे में 500 मिलीलीटर पानी आता, दूसरे में 250 आता है, ठीक। दोनों लोटों में एक जग में डाल दिया, दोनों लोटे को भर के एक जग में डाल दिया। समझ में आया, किसमें डाल दिया, जग में डाल दिया। मान लो इस लोटे को, दोनों लोटे का पानी जग में डाल दिया और जग भर गया, तो उस जग में कितना पानी है, 750 मिलीलीटर। नहीं आया समझ। एक गिलास पानी भरने के लिए एक प्याले को 3 बार डालना पड़ता है। एक गिलास पानी, नहीं आया समझ, ये है गिलास, और एक ये है छोटा सा प्याला, होता है ऐसा कप चाय वाला, इसको कितनी बार डालना पड़ता है, 3 बार डालना पड़ता है, ठीक है। तो 5 गिलास भरने के लिए कितनी बार प्यालों को डालना पड़ेगा, एक गिलास को भरने के लिए 3 बार, और 5 गिलास अगर भरने हैं तो एक गिलास में 3, तो 5 गिलास में ज्यादा
ज्यादा के माने 5 3 15 प्याले डालना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? 5 गिलास बनने के लिए कितने प्याले डालना पड़ेगा? 15 प्याले डालना पड़ेगा। लंबाई, वजन और धारता के मूल मात्रकों का एक ही तालिका में निम्नानुसार दिखाया जा सकता है कि किलो सबसे बड़ा होता है और मिली सबसे छोटा होता है। पक्का? ठीक। तो 1 किलो में 1000 इकाइयां होती हैं, 1 हेक्टो में 100 इकाइयां होती हैं, 1 डेका में 10 इकाइयां होती हैं, लेकिन 1 डेसी में 10वां हिस्सा होता है, 1 सेंटी में 100वां हिस्सा होता है और 1 मिली में 1000वां हिस्सा होता है। इसीलिए हमने अंत में क्या सीखा? मिली, सेंटी, डेसी इकाई, डेका, हेक्टो, किलो इकाई। समझ में आया? पक्का? चैप्टर खत्म हो गया? नहीं हो गया? तुम लोग तो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा सूचना वाली है इसमें। तो जो कक्षा 4 में हमने पूरा कर लिया था इसे चैप्टर को, नहीं किया था? कक्षा 4 में ही इसे कंप्लीट कर लिया था। आपको तो लग रहा होगा कि